बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन वीडियोस में दो चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जाएगा ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो। एक ERD डायग्राम और दूसरा नॉर्मलाइजेशन को। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होंगी उसको मैं बड़ी हद तक कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप ERD डायग्राम और नॉर्मलाइजेशन को देखना चाहते हैं तो मेरी जो प्लेलिस्ट है इस हवाले से यानी कि कोर्स के अंदर वो आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के मुतल्लिक अपने दोस्तों को बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ही लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। Semantic key, a natural key. Semantic a natural key is a key which the possible values have an obvious meaning to user of the data. For example, the semantic primary key for a country entity might contain the value Pak for the occurrence describing the Pakistan. The value PAK has a meaning to the user. तो कह रहा है कि ऐसी की जिसके अंदर आप इस तरह की कुछ चीज़ें रख सकते हैं जो कि यूज़र को एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे, वो उसके लिए हम सेमेंटिक की या नेचुरल की रख देते हैं। जिस तरह से एग्जांपल दिया है कि PAK अगर लिखा होगा तो इसका एक मुकम्मल प्रॉपर पीछे सेंस बनती है कि इसका मतलब क्या है, PAK किसका मुखफ़फ़ है या किसकी शॉर्ट फॉर्म है। पार्ट 2 ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क्स। और इसका सबसे पहला जो है MCQ वाला क्वेश्चन उसको देखते हैं। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ये सबको पता है कैसा ही होता है। सबसे पहले जो है वो है शॉर्ट टर्म प्रोसेस शेड्यूलर इज आल्सो कॉल्ड स्वैपर, डिस्पैचर, थ्रेड। तो इसका आंसर है सी। केबल ब्रेक इन ए डैश टोपोलॉजी स्टॉप ऑल द ट्रांसमिशन मैश टोपोलॉजी में, बस टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में, प्राइमरी टोपोलॉजी में। प्राइमरी तो कोई टोपोलॉजी है ही नहीं, तो बस टोपोलॉजी में एक मेन हब होती है, अगर वो स्टार टूट जाए तो सारा प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ए प्रोसेस इज दैट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ब्रॉट टू लाइफ ए डायनामिक एंटिटी परफॉर्मिंग एक्शन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोड। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसका आंसर है ए, ट्रू। यानी कि ये बात सही है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है प्रोग्राम, उसमें कोडिंग लिखी होती है और वो एक तरह की एंटिटी डायनामिक के तौर पर उसके अंदर ज़िंदगी पैदा कर देता है, इसका ये मतलब है। इंटरेक्टिव सिस्टम, द एवरेज टाइम इज टेक द सिस्टम टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू यूज़र इनपुट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेट टाइम, नन ऑफ दम। तो इसका आंसर है ए, यानी कि उसको जब वो पहली दफ़ा आया उसको रिस्पॉन्स दिया गया, पहला रिस्पॉन्स। राउंड रिबन इज द प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ट्रू फॉल। तो ये ट्रू है। विच टोपोलॉजी फीचर्स आ पॉइंट टू पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, नन ऑफ देम या ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर है ए। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन होती है। इन द डैश लेयर द डाटा यूनिट इज कॉल्ड द फ्रेम। फिजिकल लेयर में, डाटा लिंक लेयर में, नेटवर्क में, ट्रांसपोर्ट में। तो फिजिकल लेयर के अंदर ये नहीं कहलाती बल्कि डाटा लिंक लेयर के अंदर ये फ्रेम्स कहलाता है, तो इसलिए इसका आंसर है बी। ए डैश प्रोसेस इज वन दैट शेयर इंफॉर्मेशन विद द कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूटेड बाय द अदर प्रोसेस। तो इसको कहते हैं शेयर्ड प्रोसेस, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस, कोऑपरेटिंग प्रोसेस, बाइंडिंग प्रोसेस। तो इसका आंसर है ए। डायलॉग कंट्रोल इज अ फीचर ऑफ द डैश लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो इसका आंसर है बी, सेशन लेयर का ये काम है। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट इज नॉन प्रिमिटिव प्रोसेस शेड्यूलिंग, ट्रू फॉल्स। तो ये फॉल्स है, यानी कि उसके अंदर आप शॉर्टेस्ट जो जॉब फर्स्ट है, अगर एक लॉन्ग जॉब चल रही है तो उसको छोड़ के वो शॉर्ट की तरफ आ जाएगा, तो ये प्रिमिटिव हो जाता है, इसलिए इसका आंसर है बी। डिफाइन द फॉलोइंग। थ्रेड, थ्रेड क्या चीज़ है, हैवी वेट प्रोसेस क्या चीज़ है, लाइट वेट प्रोसेस क्या चीज़ है, स्वैपर क्या चीज़ है, डिस्पैचर क्या चीज़ है। थ्रेड, थ्रेड इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ CPU यूटिलाइजेशन। CPU को यूटिलाइज करने के अंदर इस्तेमाल होता है। इसको लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं। इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन द प्रोसेस। तो एक प्रोसेस के अंदर, यानी कि एक तो ऐसे एक प्रोसेस होता है, उसके अंदर जो सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शन का, यानी कि ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये काम करना है, इसको कहते हैं। इट बिहेव लाइक अ प्रोसेस विद इन अ प्रोसेस। तो इसको हम कहते हैं कि इस तरह बिहेव करता है प्रोसेस के अंदर। एक प्रोसेस यानी कि एक बड़ा प्रोसेस है, उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं जो कि डन होते हैं, तो फिर एक बड़ा प्रोसेस कंप्लीट होता है। बट इट डिफर फ्राम प्रोसेस इन विच ए थ्रेड डज नॉट हैव इट्स ओन PCB। तो कह रहा है कि जो हम ये कहते हैं प्रोसेस विद इन प्रोसेस, कहने की हद तक तो ठीक है, लेकिन प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हर प्रोसेस के लिए शर्त होती है कि उसका अपना PCB हो, लेकिन थ्रेड के अंदर PCB नहीं होता, तो इसलिए वो प्रॉपर एक प्रोसेस नहीं है,
लेकिन हम वैसे ही उसको समझने के लिए कहते हैं कि प्रोसेस के अंदर प्रोसेस। हैवी वेट प्रोसेस, ए नॉर्मल प्रोसेस अंडर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एयर हैवी वेट प्रोसेस, कि जो नॉर्मल प्रोसेस है अगर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर है तो हम उसको कह देते हैं कि ये हैवी वेट प्रोसेस है। फॉर ईच सच प्रोसेसेस द ओएस प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट एड्रेस स्पेस, दिस वे कीपिंग डिफरेंट यूजर्स एंड सर्विसेज सेपरेट। तो इस तरह उनको अलग-अलग रखा जाता है। स्विचिंग फ्रॉम वन सच प्रोसेस टू अनदर इन टाइम कंज्यूमिंग थ्रू मॉडर्न मैकेनिज्म कंटेन ए स्पेशल यूनिट द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट डेडिकेट टू द टास्क। तो इसमें क्या है कि जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस, दूसरे से तीसरे, तीसरे से पहले इस तरह स्वैपिंग होती है तो कहता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है अब इसको एमएमयू यानी कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो कि इस टास्क के लिए जो कि इस मकसद के लिए बनाया गया है। लाइट वेट प्रोसेस क्या है? लाइट वेट प्रोसेस आल्सो कॉल्ड द थ्रेड। वही बात है कि थ्रेड को हम लाइट वेट प्रोसेस कहते हैं। स्वैपर क्या है? द स्वैपिंग इज डन बाय स्वैपर। स्वैपिंग जो है वो स्वैपर के जरिए होती है। इफ़ डिस्पैचर ट्राइज टू लोड अ प्रोसेस इनटू सीपीयू, डिस्पैचर क्या होता है कि जो कि ये बताता है कि आगे आपने क्या काम करना है। तो कह रहा है कि इफ़ डिस्पैचर ट्राइज टू लोड अ प्रोसेस इनटू सीपीयू, कि अगर एक डिस्पैचर जो है किसी एक प्रोसेस को सीपीयू में लोड करने की कोशिश करता है, टू डिस्कवर विच इज़ नॉट करंटली इन द मेमोरी इट्स कॉल्ड द स्वैपर टू स्वैप द प्रोसेस बैक इनटू द मेमोरी। तो इसमें क्या है कि जब वो प्रोसेस को लोड करता है तो अगर उसके पास ऑलरेडी है तो उसको दोबारा उस प्रोसेस को दोबारा मेमोरी में ले जाए और जिसको ये लोड करना कर चाहता है उसको सीपीयू में दे दे। तो इस तरह स्वैपर का ये काम होता है, प्रोसेस को स्वैप करना। डिस्पैचर, डिस्पैचर इज़ अ प्रोग्राम दैट एक्चुअली गिव्स द कंट्रोल ऑफ सीपीयू टू प्रोसेस सेलेक्ट बाय सीपीयू शेड्यूलर। तो इसमें क्या है कि डिस्पैचर का यही काम है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है डिस्पैच करना, कि कौन से प्रोसेस ने आगे जाना है कौन से नहीं जाना है, तो इसलिए नंबरिंग लगा के तरह की रख देनी है। डिस्कस ब्रीफली ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के ऊपर डिस्कस करें थोड़ा सा। द कर्नल प्रोवाइड्स द मोस्ट बेसिक इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर इटसेल्फ एंड द रेस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि ये बहुत ही बेसिकली इंटरफेस यानी कि कनेक्शन प्रोवाइड करता है किन के दरमियान? ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान। वैसे तो मैं यही था कि ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर एक ही चीज़ है, लेकिन अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग चीज़ है, कंप्यूटर एक अलग चीज़ है, और इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्ट यानी कि टच सिस्टम जिसको कहते थे कि टच होना, आपस में कम्युनिकेट करना, ये करवाता है कर्नल। द कर्नल इज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेस। तो कर्नल ही इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है जो हम सेंट्रल प्रोसेस से करते हैं। द कर्नल इंक्लूड्स द डिस्पैचर टू एलोकेट द सेंट्रल प्रोसेसर to determine the causes of the interrupt and initiates its processing and some आगे पढ़ते हैं। जो कर्नल है वो क्या करता है कि इस तरह के जितने भी छोटे लेवल के ऊपर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आपस में कनेक्शन है वहाँ जाकर ये अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। कर्नल इज़ द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है ये। कोर मतलब सबसे बेसिक और सबसे छोटा पार्ट है। द मेन फंक्शन ऑफ कर्नल आर एज फॉलो। तो कर्नल के मुख्तलिफ फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन क्या दे रहा है उन्होंने? इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ द प्रोसेस, कि ये एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है कर्नल, जो कि किसी भी फाइल को हम इजीली डिलीट कर सकें और इजीली क्रिएट कर सकें। इट प्रोवाइड सीपीयू स्केड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट फॉर द प्रोसेसेस। तो इसके अलावा क्या है कि ये सीपीयू को मैनेज करता है और डिवाइसेस को मैनेज करता है, प्रोसेसेस को मैनेज करता है। इट प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन टूल सो दैट द प्रोसेस कैन सिंक्रोनाइज देयर एक्शन। सिंक्रोनाइज होता है कि तरतीब के अंदर सारा काम करना, उसके अंदर कोई इंटरप्ट ना आए, कोई उसमें रिदम टूट ना जाए, यानी कि हम आहंगी रहे, इस तरह चीज़ें में होती हैं। कैन कम्युनिकेशन विद ईच अदर। इट प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन टूल सो द प्रोसेस दैट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये क्या करता है? कम्युनिकेशन के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। स्केजुलिंग इज़ द फंडामेंटल प्रैक्टिस सिस्टम फंक्शन। तो स्केजुलिंग कह रहा है कि इसका बेसिक फंक्शन है। ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज आर स्केड्यूल्ड बिफोर यूज़। तो कह रहा है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करने से पहले उसको शेड्यूल कर दिए जाते हैं कि ये तुमने रिसोर्स इस्तेमाल करनी है और इतनी देर के लिए इस्तेमाल करनी है, ये तो चीज़ तुमने इस्तेमाल करनी है और इतनी देर के लिए इस्तेमाल करनी है। CPU इज़ वन ऑफ द प्राइमरी कंप्यूटर रिसोर्सेज। इट्स स्केजुलिंग इज़ ऑफन परफॉर्म्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। द कर्नल बेस्ड डिज़ाइन इज़ ऑफन यूज टू डिज़ाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कर्नल बेस्ड डिज़ाइन है उसको अक्सर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का डिज़ाइन के लिए। द कर्नल आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियस इज द सेट ऑफ द primitive facilities over which the rest of the operating system built. The kernel based design is often used to design operating system. तो कर्नल बेस्ड जो भी है ये इसको अक्सर इसलिए डिज़ाइन किया जाता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। द कर्नल आल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियस इज सेट ऑफ द primitive facilities over which the set of the operating system is built। तो ये क्या करता है? बेसिकली है जिसके ऊपर
ये बेसिक है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का, और उसके ऊपर ही हम मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्ड करते हैं। ये आगे इंग्लिश है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कर्नल प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट टू बिल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच द डिज़ाइनर हैज़ कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी। ये कर्नल क्या है कि इसको मुख्तलिफ इन्वायरमेंट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डिज़ाइनर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि ये मुख्तलिफ फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए अपना काम मुकम्मल कर सकें।